अब आलमी मंजरनामा भी जो है वो बेहतर होता जा रहा है और बजट भी आ गया है, जंग भी रुक गई है, साइन भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। तो आम पाकिस्तानी यही कह रहा है पेट्रोल कितना सस्ता होने वाला है। एक्चुअली सबकी यही, और हर कोई अंदाजे भी लगा रहा है आजकल। तो हर कोई ये बात कर रहा है कि शायद 200 रुपए तो कमी होनी चाहिए। कोई ये कह रहा है कि 200 रुपए कम करें ना करें, वापस उस कीमत पे ले जाएं जहां से हम ऊपर जाना शुरू हुए थे। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जितनी तेजी से वादे किए गए थे कि ऊपर जा रही है फ्यूल प्राइसेस या फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उतनी ही तेजी से जो दावा किया गया था कि नीचे भी आएंगी, अब चूंकि सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, जंग रुक गई है, तो क्या ये होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली। और अगर वो कम होती भी हैं तो कितनी कम होंगी। इसके अलावा भी बजट के बाद जो सिचुएशन बनी है उससे कितने अफेक्ट हुए हैं लोग, या कितने पॉजिटिव हैं, कितने होपफुल हैं, इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मोहम्मद नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो नईम साहब, काफ़ी चहमगोइयाँ हैं, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 200 रुपये पेट्रोल कम होगा तब देखी जाएगी। रियल टर्म्स में आपको क्या लगता है कितना कम हो सकता है फ्यूल प्राइसेस? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बात का कितनी प्राइस कम होगी इसका ताल्लुक हुकूमत की अपनी ज़रूरियात और हुकूमत की अपनी नीयत से है। आपको याद होगा कि जब भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, वज़ीर आज़म फरमाते थे कि जी जैसे ही प्राइसेस आलमी मार्केट मंडी में कम होंगी हम कम कर देंगे। लेकिन हमें ये बात मालूम थी कि दीगर खित्ते के जो ममालिक है उनमें इतनी प्राइस नहीं बढ़ी जितनी पाकिस्तान में बढ़ाई गई जी। थी। तो उसका साफ वाज़ा मकसद ये था कि हमें लेवी के जरिए हमें अपनी जो शॉर्टफॉल थी रेवेन्यू की, एफबीआर की, और हमारे यहाँ जो इनकम की कमी थी उसको पूरा करने के लिए आपको पता है कि तारीख की सबसे बड़ी जो है वो पेट्रोलियम लेवी जो है वो जमा की गई। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी जो है वो हुकूमत जो है इतना ज्यादा प्राइस कम नहीं करेगी, हालांकि फौरी तौर पे करनी चाहिए। इस वक्त तो जैसे अभी आप खुद फरमा रहे थे कि $75 पे आ गया है, कल तक 80 था, आज 75 हो गया है। तो कम से कम 100-150 रुपए तो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पे कम करने की जरूरत है। यानी कि आपकी गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है सर कि वो जो आजकल मीडिया पे भी बात चल रही है कि वो जो टैक्स कलेक्शन का गैप है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि सॉर्ट ऑफ रिलीफ भी दिया है लोगों को, जो स्लैब्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा ही सही 3-4 हज़ार रुपये, लेकिन कम तो हुआ है। तो वहाँ जो गैप है वो अभी भी पेट्रोलियम लेवी से ही पूरा होगा। इसका मतलब ये है कि 100-200 वाला ख्वाब नहीं देखें लोग। मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे महसूस होता है कि हुकूमत नहीं करेगी, क्योंकि अगर करने की नियत होती तो फौरी तौर पे जिस तरह प्राइस बढ़ते हुए रातों को अनाउंस हो जाता था, इसका भी हो जाना चाहिए था। अब हम इस खुशफहमी का शिकार हैं, या हुकूमती जो नुमाइंदे वो फरमा रहे हैं कि शायद जुमे को चूंकि मुआहदे पे सिग्नेचर होंगे तो शायद उस दिन कोई हमें बड़ा रिलीफ मिल जाए, कोई रिवॉर्ड मिल जाए। लेकिन मुझे बहरहाल कोई बहुत उम्मीद नहीं है। लेकिन देखिए, इसकी जरूरत इस लिहाज से है कि पाकिस्तान के अवाम को शदीद जरूरत है। पाकिस्तान में गुर्बत आपको पता है तारीख की सबसे बड़ी सतह पर है, और लोग जो है वाकईतन बहुत परेशान हैं, और राइट। इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। लिहाजा हुकूमत को संजीदगी से इस मामले पे गौर करना चाहिए कि अवाम को कोई एक जगह तो ऐसी हो जहां आप गैस में कोई रिलीफ नहीं दे रहे, आप जो है वो बिजली में कोई रिलीफ नहीं दे रहे, कम से कम ये चीज तो आप दे सकते हैं, वो तो फौरी तौर पे देनी चाहिए। सही। अच्छा नहीं साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल के मुकाबले में, यानी हर साल हम उम्मीद करते हैं ना कि इस साल का बजट जो है वो बेहतर होगा, आवाम के लिए बेहतर होगा। पिछले साल के मुकाबले में इस साल के बजट को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि पिछले साल भी हमारे चैलेंजेस थे। पिछले साल हमारी पाकिस्तान इंडिया की वॉर के बाद बजट आया था, पिछले साल हमने देखा था कि हमारे सैलाबों के बाद बजट आया था। तो इस बार के बजट में जाहिर है इस जंग का बर्डन था। दोनों का मुआवजा करें तो आपको क्या लगता है, कोई बेहतरी हुई है आवाम के लिए? देखिए, मैं पिछले एक साल का मवाजना करना पसंद नहीं करूंगा। मैं तो पिछले 3 साल का बजट अगर उठाकर देखूं तो इसमें आप देखें कि हमारे हालात जो है, मुआशी हालात जो है वो बहुत मजीद खराब होते चले गए। इन 3 सालों में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। देखें, बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा सतह पे है, गुर्बत जो है वो सबसे ज्यादा सतह पे है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है
वो शदीद मुतासिर है। हमारी जो है सरमायाकारी किस सतह पे आप देख लें, 50 साल की सतह पे गिर चुकी है। हमारे यहाँ तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरमायाकारी नहीं आ रही। मुकामी सरमायाकार इकदाम नहीं कर रहे हैं तो बैनुल अक़वामी सरमायाकार भी नहीं कर रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो चल नहीं रही, हमारी एक्सपोर्ट जो है गिर गई है। मुल्क की मईशत में बेहतरी या मुल्क की तरक्की उस वक्त होगी, सबसे ज्यादा अहम नुकता जो है वो है हमारी एक्सपोर्ट का। हमारी जो इंडस्ट्री है जब तक वो नहीं चलेगी, जब तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं चलेगी तो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि हमारे ज़राए आमदनी जो है वो बढ़ नहीं रहे, हमारी मईशत जो है बदकिस्मती से वो सुकड़ रही है। इस वक्त 18,771 का हमारा बजट है और हमारे अखराजात जो हैं 8,448 अरब रुपए जो है वो हमने कर्ज में अदा करने हैं, सूद में अदा करने हैं। 3,000 अरब रुपया जो है वो हमने दिफा के लिए चाहिए हमें। जी। तो इस तो तरीके अभी से इक्तिसादी सर्वे हुआ, उसमें कहा गया कि जो इस वक्त आलमी माशी सूरत हाल है उसकी वजह से आवाम को इस बजट पे तकलीफ रहेगी। अब ये माशी सूरत हाल आलमी तौर पर तो बेहतर होने जा रही है, तो क्या फिर हुकूमत को रिविजिट करना चाहिए तमाम तर डिसीजन जो आवाम तक तकलीफ पहुंचा रहे थे वो अब सहूलत पहुंचा सकें? जाहिर है ऑब्वियसली। और देखिए मैं बार बार एक आर्गूमेंट ये करता हूँ कि खित्ते के दूसरे ममालिक इस पूरी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल या ईरान अमेरिका तनाज़े या जंग से कितने मुतासिर थे। हमारा कहना यह है कि बांग्लादेश इतना मुतासिर नहीं है, भारत इतना मुतासिर नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है। हालांकि देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से जो 5 ममालिक मुतासिर हुए थे सबसे ज्यादा उनमें भारत भी शामिल था। जी। उसके बावजूद भारत में आप देखें कि 14% जो है वो इंक्रीज हुआ और हमारे यहाँ जो है 66% लेकिन नहीं साहब, ये वाले ममालिक फिर IMF से कर्जा भी तो नहीं लेते ना, इनका बजट IMF भी तो नहीं चलाता। अच्छा खैर, आपने अभी ज़राए आमदन की बात की, आई वॉन्ट टू लिटरली टॉक ऑन दैट। हमें एज अ लेमैन, हमें एज अ टैक्स पेयर ये लगता है कि मुमलिकत पाकिस्तान का ज़राए आमदन दो ही हैं, एक रेमिटेंसेस और दूसरा एक टैक्सेस। टैक्सेस भी किससे? मुझसे, आपसे, सैलरीड क्लास से। तो बिल्कुल। ये जो बजट आया है, इस बजट में आपको कोई ऐसे रिफॉर्म्स, कोई ऐसी मूव्स, कोई ऐसी मनूवर्स नजर आई कि भाई उन जरा इलाकों को भी देखा जाए जिन इलाकों से टैक्स इवेजन होती है, उन जगहों को भी छेड़ा जाए जहां से टैक्स नहीं आ रहा होता, जरा उन पे भी लगाने की कोशिश की जाए, या फिर आने वाले सालों में भी यही हमारा मामला रहेगा, रेमिटेंसेस एंड सैलरी क्लास पे टैक्सेस? आपका सवाल जो है ना वो बहुत उम्दा है और इसकी भी मैं आपको एक बड़ी क्लासिक मिसाल दे देता हूँ जनाब। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। देखिए ज़राए आमदनी बढ़ने की आप ये मिसाल ले लें, पिछले 3 साल से IMF कह रहा है, लेकिन अपर क्लास के लिए कोई प्रेशर नहीं होता और ना अपर क्लास मानती है ना रूलिंग क्लास इन बातों को मानती है। एग्रीकल्चर टैक्स की आप बात कर लें, लास्ट ईयर जब बजट आया था उस वक्त भी ये बात हुई थी, तो ये हुआ था कि सिंध हुकूमत ने कहा जी हम जनवरी में करेंगे, जून में बजट आया कहा जी जनवरी से करेंगे। लेकिन इस साल आप देखें कि एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगना था वो बिल्कुल गायब हो गया। वाह। पंजाब में किसान के साथ जो कुछ भी हुआ, गंदुम के किसान के साथ जो कुछ हुआ, किन्नू के और आलू के किसान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके नतीजे में तो आप पंजाब में आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात भी नहीं कर सकते। यानी एग्रीकल्चर को पंजाब में इस तरह तबाह किया गया और सिंध की हुकूमत भी नहीं चाहती। इसी तरह चारों सूबों जो है वो अपनी ज़राए आमदनी बढ़ा ही नहीं रहे। दूसरी बात जो आपने कही है कि जो क्या हमारी जैसी खिलाफ, क्या पाकिस्तान के गरीबों के लिए कुछ किया गया? तो नहीं किया गया। प्रेसिडेंट हाउस का बजट आज भी अरबों रुपए में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट आज मुझे भी तो ये अरबों समझ रुपए में नहीं है। आता कि बिजनेस क्लास के टिकट्स पे रिलीफ दे जी, के मैं उस पे हमने आ रहा था ऐसा कि कौन सा बिजनेस क्लास जो है कारनामा वो अंजाम खत्म दिया कर है? दिया गया, लेकिन आम आदमी के रिलीफ नहीं। तो इस बजट में मैं कहता हूं कि इस बजट में यकीन मानिए बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी चीज आपको बता सकूं जिससे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को फायदा हुआ हो। आप देखिए हेल्थ कार्ड को सियासी बुनियादों पर खत्म कर दिया। अब पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में हेल्थ सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा मुतासिर है। तरक्याती बजट 1452 था, उसे अब 750 कर दिया गया है और उल्टा आउटसोर्स किए जा रही हैं चीजें। पहले सारी चीजें हेल्थ की नहीं, अब आउटसोर्स की जा रही है। हेल्थ सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर, एजुकेशन का सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर
और आम आदमी की जिंदगी में एक सुकून था कि वो जाके हेल्थ कार्ड से कर लेता था। उसका सारा सियासी बैकग्राउंड जो है वो आपके इल्म में है, उसकी तफसील में हम नहीं जाते, लेकिन अवाम को उसके मुकाबले में फिर कोई चीज दी नहीं गई। और सिंध हुकूमत का भी यही मामला है कि जो भी आप देखें कि करप्शन के मामला भी रोजाना खबरें आती हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता, ना कोई बात करता है। जब कभी आप ये देखिए, आपका चैनल बड़ा है, मैं चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू लोगों तक बात पहुंचे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिंध हुकूमत अगर कोई छोटी सड़क भी बना दे, अगर किसी को 25 स्कूटरें भी दे दे गरीबों को, तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो आते हैं, वो ओपनिंग भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं। लेकिन जब इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम लगते हैं तो वो कभी आके जवाब नहीं देते, वो दूसरे लोगों को आगे कर देते हैं। तो ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है, और जब तक सूबे खुद अपनी आमदनी का बंदोबस्त नहीं करेंगे, हकीकी मानों में आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे, और विफाकी हुकूमत जब तक आवाम के लिए नहीं करेगी, तो फिर इस हुकूमत को कभी भी अवामी हिमायत हासिल नहीं होगी। राइट नाइम साहब, हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं और फिर हम ये बात करते हैं, जैसे फैसल अभी कह रहे हैं कि हमारा सारा का सारा जो डिपेंडेंसी है वो या तो टैक्सेस पर है या फिर हम रेमिटेंसेस पर डिपेंड कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, जब हुकूमत से सवाल किया जाता है कि भाई आपके पास और क्या है आमदन के जरिए, तो वो कहते हैं हुकूमत तो टैक्सेस से ही हासिल करेगी ना। बट सवाल ये पैदा होता है कि भाई है आपके पास, आप हर दफ़ा हर बजट से पहले ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट लेड हमारी पॉलिसी होगी, इस बार दोबारा से होगी, लेकिन एक्सपोर्ट कब होगी? जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आपका कोई आप हमेशा से वो बात करते हैं कि जी आपको मिल नहीं रहे सरमायाकार, लोग आ नहीं रहे हैं, सरमाया डाल नहीं रहे। सो प्रॉब्लम ये है कि हम कुएं की मेंढक की तरह जहां से बात शुरू करते हैं वहीं पे बात खत्म करते हैं, अगला बजट आता है। सो हाउ इज दिस गोइंग टू रिजॉल्व? एवरी ईयर हम नए IMF के मुआहदे में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक तो ये है कि जो अभी आप कह रही थी कि पिछले एक साल का बजट नहीं, मैंने तो इसीलिए आपसे कहा, जो बात आपने पूछी थी, ये तो 3 साल से हम ये कहानी सुन रहे हैं, 3 साल से हमारा यही हो रहा है। इकबाल एहसन साहब हमारे जो हैं वो आज फरमा रहे हैं, कमाल सुनिए, वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होना चाहिए। ये कौन फरमा रहे हैं? ये इकबाल एहसन साहब फरमा रहे हैं, जिन्होंने विजन 2020 दिया था, जिन्होंने अब 2035 दे दिया है, और मुझे लगता है कि साल भर के बाद वो 2047 दे देंगे। यानी आप अंदाजा करें कि वो लोग जो हर तरह से किसी न किसी शक्ल में इक़्तिदार का हिस्सा रहे, वो आज भी हमसे कह रहे हैं कि हमें एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री होना चाहिए, जो पिछले 3 साल से हम कह कह के थक गए हैं। मैंने 2 साल पहले भी कहा था 1500 तरक्याती बजट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश में रखा जा रहा है, इसे कम करना पड़ेगा, और बोल्ड चैनल पर ही कहा था। और फिर ये हुआ कि 2 दफा 250 अरब कम करके 1000 हुआ, और इस साल जो है वो तरक्याती बजट हमने 1000 अरब का रखा है। तो इतनी बुनियादी बातें इन्हें समझ नहीं आती। तो जो आप फरमा रही हैं, इनको ये बात नहीं समझ आ रही कि सियासत को मईशत में दाखिल करेंगे तो ना मईशत चलेगी, ना आपकी सियासत को फायदा होगा। बार बार हम कहते हैं कि खुदा के लिए आप इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, आप और देखिए, ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को, भाई जितने भी आप बेनिफिट दे रहे हैं सारे अपर क्लास को दे रहे हैं। तो ऐसी रिवायतें बन गई हैं कि हुकूमत किसी किस्म का स्टैटिस्टिक्स नहीं देना चाहती। यानी कौमी असेंबली में अगर कोई पूछता भी है कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनको SROs के तहत आप बेनिफिट दे रहे हैं, सेल टैक्स में, आप इनकम टैक्स में अरबों रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं, उनके नाम तो बताएं। लेकिन तो वो नाम भी नहीं आते। वैसे आपने वो 2047 विजन का जिक्र किया, मैं आपको खबर दे दूं, इस्लामाबाद की एक इवेंट में इसका तस्करा भी हो चुका है, और एहसान इकबाल नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।